नपुंसक व्यक्ति संकल्प शक्तियां करता है, पुरुषार्थ वाला कभी संकल्प नहीं लेता, कर डालता है। बहुत मैथुन करके गिल्ट आने लगता है ना, फिर माँ कसम आज के बाद नहीं करूंगा। 4 दिन समोसे खाता है, बर्गर खाता है, पेप्सी पीता है, 1-2 गिलास दूध मिल जाता है कहीं से भिखारी, उसे पी के फिर पुरुषार्थ आ जाता है। वो आएंगे गायब हो जाएंगे, फिर रोते रहेंगे हम क्या करें और नंगे हो जाएं, किसी और को नंगा कर दें, कैसे हम फिर से अटेंशन मिले हमें। वो खूब गंदगी करेगा। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। एक चीज़ और है कि यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं ओमकार को लेके। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उसका उत्तर दें कि मतलब मैंने कई ऐसे इवन धर्म गुरुओं से भी सुना है। इन लोगों कुछ लोगों का कहना ये रहता है कि जैसे जब व्यक्ति ओमकार करता है तो नो डाउट ये एक सुपर पावर है, सबसे पहला मंत्र है, सब कुछ इसी के अंतर्गत है, महामंत्र है। तो उनका इस तरह से कहना रहता है कि जब भी कोई ओम करता है तो व्यक्ति का जो भी मतलब एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है उसमें बाधाएं आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो मुक्ति की तरफ ले जाता है। तो बहुत से लोग डर भी जाते हैं कि अरे कहीं मैं ओम का जाप करूं तो मतलब फिजिकल मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मेरा खराब ना हो जाए। बहुत चीजें बोल दी जी, तो ये कंफ्यूजन आपने धर्म गुरु भी बोल दिया, आपने धर्म शब्द का भी उपयोग कर दिया, आपने मुक्ति का भी उपयोग कर दिया। हर एक शब्द पे 3 घंटे की चर्चा हो सकती है। जो भी व्यक्ति किसी को सचेत करे कि ओमकार से डराए, वो धर्मगुरु नहीं। और चीजों से भागना मुक्ति नहीं। और ओमकार व्यक्ति को उलझाता नहीं जी, व्यक्ति से लेता नहीं, व्यक्ति को देता है। क्या करता है? तो शायद सभी मिथ्या हट गई हो, बाकी चर्चा और गहरी हो सकती है हर एक शब्द पर कि कौन क्या धर्म है, कौन गुरु है। जी, समझ रहे हैं? क्या मुक्ति है? मुक्ति वो है महाराज जो जीते जी हो। कैसे हो? जीते जी हो। मरने के बाद एक धर्म गुरु लेके आ जो प्रमाण दे सके कि कहाँ जाएंगे। तो लेके तो आ एक, मैं चल रहा हूं, और अगर हो तो मैं ऐसा स्वागत करता हूं कि थोड़ी देर फिर मेरे साथ चलो और मुझे भी साझा करो, मुझे भी बताओ मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ से आया हूं। बताए कौन से ग्रह से मेरी शुरुआत हुई है और कौन सा ग्रह में मैं चला जाऊंगा। अगर धर्मगुरु है कोई तो आकर मुझे बताए, है कि नहीं? जी, यहाँ पे जैसे कि सबसे ज्यादा मैटर करती है संकल्प शक्ति, जो कि एक मतलब कहीं ना कहीं जैसे शिव शक्ति जो है। संकल्प शक्ति बहुत छोटी शक्ति है। अच्छा, उसके साथ विकल्प शक्ति भी आती है। नपुंसक व्यक्ति संकल्प शक्तियां करता है। कौन? नपुंसक। पुरुषार्थ वाला कभी संकल्प नहीं लेता, कर डालता है। क्या करता है? कर डालता है। बहुत मैथुन करके गिल्ट आने लगता है ना, फिर माँ कसम आज के बाद नहीं करूंगा। करता है ना, संकल्प लिया। क्या लिया? 4 दिन समोसे खाता है, बर्गर खाता है, पेप्सी पीता है, 1-2 गिलास दूध मिल जाता है कहीं से भिखारी, उसे पी के फिर पुरुषार्थ आ जाता है। फिर थोड़ी सी ऊर्जा आ जाती है, पुरुषार्थ नहीं, चेतना नहीं, फिर अपने संकल्प को तोड़ देता है, तो फिर गिल्ट आता है। तो संकल्प आपको सिर्फ निराशा के कुछ भी नहीं देगा, तो मुक्त हो जाओ इससे। अगर मैं संकल्प लेकर चलता तो मैं नहीं चल पाता। मैं श्रद्धा से चला हूं महाराज जी, मैं नहीं चल रहा हूं, मैं योग्य हूं चलने के। मैं कुछ खा लेता हूं तो मैं रुक जाता हूं, धीमा हो जाता हूं, और जब मैं नहीं खाता हूं तो मैं उड़ने लगता हूं तेज। तो समझने की बात है ना, जितना खाएगा उतना खोएगा। जी। अच्छा, आपने अभी महाराज जी ऊर्जा की बात कही, तो थोड़ा सा इस तरह से आप मार्गदर्शन दें कि ये जो ऊर्जा है सब कुछ यही है, तो इसको सही ढंग से यूटिलाइज, और मतलब इसका यूटिलाइजेशन सही ढंग से कैसे किया जाए, कैसे इसको एक दिशा दी जाए जिससे हर व्यक्ति एक अच्छे स्पिरिचुअल पाथ पे
मतलब अपने आप को ऊपर उठा सके, क्योंकि सही जी, मार्ग से जी खूब सर्जन किया जाए। जी जैसे आप कहीं ना कहीं एक अच्छा ही कार्य कर रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं कि कोई तो मिल जाए जो स्पष्ट कर दे बातों को और सबको, मुझे भी लाभ हो जाए और सबको लाभ हो जाए। आप एक यहाँ ऐसा कच्चा बनियान पहन के पुण्य सुपरस्टार भी बन सकते थे, है कि नहीं? बन सकते थे ना, आपके पास तो सब है। 2-4 बार नाली में मुंह तो मारना है, ऐसे तो करना है, गंदगी फैला सकते थे जी है कि नहीं? मतलब उल्टे मार्ग से सर्जन कर सकते थे, पर आपने चुनाव नहीं किए। आप पर कृपा है, क्या है? आपको थोड़ी चेतना आ रही है। आप कभी भी रेलेवेंस से बाहर नहीं जाएंगे, तो हमेशा ही आपकी पूछ रहेगी। भविष्यवाणी है ये, क्या है? वो आएंगे, गायब हो जाएंगे, फिर रोते रहेंगे हम क्या करें, और नंगे हो जाएं, किसी और को नंगा कर दें, कैसे हम फिर से अटेंशन मिले हमें। वो खूब गंदगी करेगा, पर नहीं होना है। आप कुछ नहीं, आप बस ऐसे ही चलते जाओगे, आप प्रकाशित होते जाओगे। आपके बाद भी आप प्रकाशित रहोगे। अगर आपकी संतान हुई तो उन्हें भी लोग प्रकाशित रखेंगे कि इनका पिता संसार में ये कर्म आगे करके गया। जैसे आज भी जो ये सब महाराज इधर वो बैठे हैं ना, हमने जयकारे लगाए सबके, देख अभी भी चले गए हैं वो, पर उनके जयकारे लग रहे हैं। ऐसे ही आपके भी लगेंगे महाराज, आप जो कार्य कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा को नीचे मत गिराओ। कैसे गिरती है? उसका अपमान करने से। कैसे? अपमान करने से। ऊर्जा कभी सुना होगा ना विज्ञान में, ज्यादा ना हम बना सकते ना हम नष्ट कर सकते, रूपांतरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जी। जैसे जल वाष्प बन सकता है ना, वाटर कैन बिकम वेपर, है ना। रुद्र शंकर भगवान करते हैं ना उसको ऐसा क्रिया के अंतर्गत। तो वायु में जो उष्णता होती है, गर्मी होती है, उसको ठंडा कर देते हैं। फिर सभी पौधों का कल्याण होता है, फिर हमारा कल्याण होता है, हमारे फेफड़े अच्छे रहते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल ये जलते नहीं हैं गर्म हवा से, पानी बना रहता है। फिर बाद में माताएं साथ देती हैं, नर्मदा माता हैं, ये जितने जलीय शरीर हैं शंकर भगवान का साथ देते हैं कि हमारा क्या होता रहे, कल्याण होता रहे। तो जब सृष्टि सबका कल्याण कर रही है बिना अपेक्षा के, तो हम भी थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो ऊर्जा को पवित्र बनाता है। तो जब ऊर्जा पवित्र होती है तो ऊपर भागती है, जब अपवित्र होती है तो नीचे भागती है। बस तो जो भी अपनी मति से, विवेक शक्ति से समझेगा कि पवित्र कैसे करो। घर में माता की आकृति लगाते हैं तो माता थोड़ी उठकर चलेंगी कभी, इसलिए लगाते हैं कि अनुशासन आ जाए जीवन में। उसको कपड़े पहनाते हैं, उसको श्रृंगार करते हैं, इसलिए कि पत्नी को थप्पड़ ना मारें, गालियां ना दें, झगड़ा ना करें। समझ रहे हैं जी? पर मूर्खता है, पति को तो कोई ना खिलाए एक समय भोजन भी, और लड्डू गोपाल को लगाते हैं 56 भोग। तो संसार में यही तो गड़बड़ हो गई है, विवेक शक्ति चली गई है। क्या हो गया है? विवेक शक्ति क्यों चली गई है? क्यों चली गई है? काल का प्रभाव है। किसका है? काल का प्रभाव। अब यहाँ पर भोजन कम है और भोक्ता ज्यादा है, तो इसकी टोपी उसके सर कर रहे हैं सब, और फिर उससे गिल्ट में जा रहे हैं जी, रिग्रेट में जा रहे हैं, और फिर उसका गुस्सा अपने घर में, अपने आस पड़ोसियों में, अपने संग में निकाल रहे हैं। इसीलिए विश्व युद्ध होंगे। तो भारत पर कोई गोला आकर ना गिर जाए, तो हम शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा ना हो। तो हम परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं जी, प्रयास करते हैं ऐसा ना हो। कोई भारत पे हमला करने से पहले 1 करोड़ बार सोचे मुझे देखकर कि जब ये भक्ति के लिए 15,000 किलोमीटर चलता है, तो जब ये युद्ध करेगा, क्या करेगा, तो ये कितना चलेगा, कोई हिसाब नहीं है। मैं एक संदेश दे रहा हूँ जी कि भारत में कैसे लोग रहते हैं। छोटे से लेके बड़े तक इस यात्रा से लाभ होगा।
जी तो जब ये रिकॉर्डिंग हो जाए ना तो मेरे साथ चलना थोड़ा बहुत जी। तो मैं ऋणी रहूंगा आपका। क्या रहूंगा? कभी फिर जन्म में आके आपका ऋण उतारूंगा। हाँ। आपने जैसा बताया कि मतलब आपने बहुत अच्छी तरह ये चीज़ समझाई। यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि हम सिर्फ खाना मुंह से नहीं खाते, मतलब जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, ये सब हमें प्रभावित करता है। वही तो है जी, ना। आपने बताया इसे। तो ऊर्जा आज देखो अपवित्र, मैंने बताया, शब्द से, रूप से, रस से, कर्म से, हर चीज से पवित्र अपवित्र होती है। तो हम क्या देखें क्या सुने उसी से तय होगा ना कि मैं अपमान कर रहा हूं कि सम्मान कर रहा हूं, उसको अपवित्र कर रहा हूं कि पवित्र। घटती बढ़ती वो कभी नहीं। बुढ़ापे में व्यक्ति उछल उछल के नाचे अगर अनुशासन करे और माता का, शक्ति का, पार्वती का मान करे, उसको पवित्र करे। क्या करे? पवित्र। लेकिन यहाँ पे पारा जी यही पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो, जैसे आपने कहा काल की बात है कि आज जो काल चल रहा, तो लोगों को, जैसे बहुत से यंगस्टर्स को भी देखा जाए तो खराब चीजें ही क्यों पसंद आ रही हैं, ऐसा ज्यादा नहीं, वही चीज क्यों एक्सेप्ट कर ऐसा रहे हैं? नहीं है। तो फूल में सिर्फ कांटे मत देखो, जी फूल को भी तो देखो। चारों तरफ गर्दन घुमाओ, 3 डॉक्टर बैठे हैं MBBS के, बैठे हैं, देख साधु बना के बैठा रखे हैं। और इधर देख, पीछे घुमा, जी देख उधर देख, यही जवान माताएं बैठी हैं एकदम 20-25 साल की हैं। जो इधर देख जवान बैठे हैं कि नहीं, बिल्कुल 1-2 वृद्ध है कि नहीं। तो कैसे आप कह रहे हो कि आज सिर्फ बुरी चीजें पसंद आती है? लोग प्रभावित हो जाते हैं। ना 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 ना, ये भी तो प्रभावित है, इनको तो ये प्रभावित नहीं है। इनको तो आपका मार्गदर्शन मिल गया। तो इसीलिए तो मैं निकल पड़ा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए। जी गाड़ी में बैठकर नहीं होते, मैं कर रहा था तो हर महीने में 50 लोगों को ही पकड़ पाता था। जी सरकार सुविधा नहीं कर रही। सरकार का धर्म था कि नहीं मैं उनकी संस्कृति को बचा रहा हूँ, उनका धर्म था कि नहीं था, वो मैं इसका खंडन भी कर सकता हूँ। अगर मैं नाराज हो गया तो मैं इसका खंडन भी ऐसा कर सकता हूँ कि फिर ये बचाई भी नहीं बचेगी। पर ठीक है, जब किसी ने सहयोग नहीं करा तो हमने समझा कि मेरे पैर तो करेंगे, शंकर भगवान तो करेंगे। तो देखो कितने रूप में आ गए। आप भी आ गए कि नहीं? आयो कि नहीं? तो मुझे आपके जैसे लोग ही चाहिए जो सहयोग कर सकें, बस उतने में ही मैं फैला दूंगा सब। समझ रहे हैं? और कोई प्रश्न मारा है? जी हाँ, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। अभी जैसे मैं महाकाल गया था, तो महाकाल जी के मैंने दर्शन की, वहाँ बहुत सारे ढोल नगाड़े बजे आरती के, तो वहाँ एक मतलब पूरे बॉडी पे वाइब्रेशंस थी। तो यहाँ पे जैसे मन में सवाल उठते हैं। हाँ मैं तो उत्तर जी, समझ गया, समझ। हाँ, तो मैं एक्चुअली बस क्वेश्चन इसलिए करना चाहूँगा, ठीक, लोग क्या बता है? सकते नहीं क्या है ये भी, और साथ में ये जानना चाहूँगा महाराज जी कि क्या ये मतलब वो स्थान का प्रभाव है, मेरे अंदर श्रद्धा का जो वहाँ से जुड़ी है वो, और या ये फीलिंग हर जगह क्यों मतलब नहीं आ आप भ्रमित हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके भ्रम मिटाऊं। सकता? मतलब वो जो स्थिति है वो हर जगह होनी चाहिए, वो महाकाल के अंदर ही क्यों? आपको लग रहा है यहाँ नहीं है? नहीं अभी तो अभी लग रहा है। वाइब्रेशन नहीं हो रहे हैं अभी क्या तो हो भीतर? रही है। अभी अगर मैं आपको उठ के कहीं से पकड़ लूं जी बिना नगाड़ों के हो रही है कि नहीं हो रही है? वही है, हर जगह कैसे ये स्थिति पाई है, यहाँ तो आपके सामने। जब आप आए और हमने आरती की स्तुतियां की वो, तो भीतर शांति थी कि नहीं? थी कि नहीं? हो वहां भड़काया जाता है, मैं शांत करता हूँ। क्या करता हूँ? तारे तो ये सब लय की बात है। किसकी है? वो लाइन आप किस लय में जी रहे हो? जी जैसे सब लयबद्ध है, क्या है? जो लय को जान लेता है वो शिव को जान लेता है। तो वहां जब आप जाते हो तो एक तो उस क्षेत्र का प्रभाव है, क्योंकि वहां शंकर महाराज बैठे हैं, उन्हीं के कारण तो वो सब वहां ढोल बजा रहे हैं, उनमें ऊर्जा आ रही है। तो क्षेत्र का प्रभाव भी है। क्षेत्र का प्रभाव उन पुजारियों पर है। किन पर है? तो उन पुजारियों पर कृपा है कि वो तुम्हें याद दिला रहे हैं, जाग, तेरी लय को बदल रहे हैं। अब वो सबसे ज्यादा प्रभाव उसका है जो बैठा है, जिसका अभिषेक हो रहा है। फिर उसके पूजने वाले, उन पर असर है उसका।
और फिर तुम वहां जाते हो तो वो दोनों मिलकर तुम्हारी लय बदलते हैं, तो तुम्हें वो होता है तुम भी। समझ रहे हैं? उत्तर मिला? बिल्कुल।